राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज की वीडियो मेरी स्टार्ट होती है पूजा से। तो मैं बस यहाँ पे नहा धो के बैठी हूँ, जैसे कि आज है पूर्णिमा और उसकी मैं मतलब कि पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं साइड में बैठी थी क्योंकि जो मुझे सामान लगना है पूजा में वो सब मैं इकट्ठा कर रही थी, जोत वगैरह सब बना रही थी। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सुबह की पूजा। और सुबह में क्या है, अम्मा पहले उठ जाती हैं तो अम्मा नहा के और जो कान्हा जी होते हैं ना तो उनकी पूजा पाठ वगैरह सब कर लेती हैं। और बचते हम लोग बाद के, तो जो भी थोड़ा बहुत हमारा रहता है डेली का वो हम कर लेते हैं। कुछ खास दिनों में कुछ अलग ही तरीके का पूजा होता है और बाकी दिनों में कुछ अलग ही तरीक़ों का। तो बस यहाँ पे चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा। और यहाँ पे पूजा करने के बाद में मैं आके बैठी थी, चाय पी रही हूँ। ये है मेरी सुबह की चाय। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा बैठ के पूजा पाठ के बाद में सब लोग पीते हैं चाय। और फिर ये है दोपहर का, हम लोग यहाँ पे खाना वाना खा के सब बैठे थे, काफ़ी टाइम हो गए थे। और आज आई थी मेरी सास वाले घर से, तो सब लोग बैठे ही थे। वरना दोपहर में क्या होता है कि खाना पीना खाए और सो जाती हूँ मैं इस टाइम पे। तो मम्मी आई थी तो सोना नहीं हुआ था, सब लोग ऐसे बैठे थे। काफ़ी दिनों के बाद आई थी, शादी के बाद मतलब कि हफ्ते 10 दिन हो गए हैं, तो अभी आई थी वो। तो सब लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे मेरा काम था प्रेस करने का, क्योंकि इस टाइम पे लाइट तो रहती नहीं है। तो दोपहर में थी करके आज बोल रहे थे जैसे कपड़ा अब सुबह में जैसे गंदे हो जाते हैं 2 दिन में, तो उनको चाहिए था प्रेस कर किए हुए कपड़े, तो नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं बोली कि अभी लाइट है तो हो गया। सब लोग बैठे थे और यहाँ पे मैं अपना काम भी लगे हाथ करते जा रही थी कि प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। इन्हीं के कपड़ों में बस ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बच्चे तो इस टाइम पे स्कूल जाते नहीं हैं कि स्कूल वगैरह जो स्कूली ड्रेस वगैरह रहते हैं तो उनमें करना पड़े। इनका रहता है कि जैसे धुल के रख देते हैं। और मतलब मैं सोच रही थी कि करूँगी, इकट्ठा कपड़े बहुत सारे धुले थे तो मैं फिर मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि प्रेस करना है। और इस टाइम पे मौसम भी मतलब कि आंधी वाला रहता है, जैसे कभी आंधी वगैरह आया है ना, तो लाइट है नहीं है, इसके कारण मेरे दिमाग से और निकल गया था। लेकिन आज इनके पूरे कपड़े लेके बैठी थी कि पूरे कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपना। ये दोपहर का था तो नॉर्मल सा अपना ये प्रेस वगैरह जो भी था। और इनका कबर्ड भी मुझे आज सेट करना था, क्योंकि इनके जो ऑफिस के बैग हैं ना वो नहीं आते हैं, तो उसके मतलब कि इनके कबर्ड में मुझे अलग तरीके से रखना था। रहता है क्या है कि कपड़े के ऊपर में ही रख देते हैं ये बैग, तो बन नहीं रहा था, यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त सा हो गया था। तो ये बस प्रेस करने के बाद में मैं फिर कपड़ों को सेट कर दूँगी कि इनका बैग आ सके।
और फिर गाइज़ मैं आ गई थी सामने वाली के यहाँ। आज जैसे उनकी बेटी की शादी है तो आज है तिलक, तो ये पूरा तिलक का सामान है पूरा, मतलब जैसे हमारे यहाँ हुआ था ना ये तिलक में जाने के लिए, तो वही सिस्टम था। तो मैं शाम को 4 बजे के लगभग इनके यहाँ गई थी। मेरी सास थी, मेरी दादी, साधना, हम लोग सब लोग गए थे। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी लगुन वगैरह जो होता है ना, लगुन पत्रिका, उसमें लगुन वगैरह लिख रहे थे। तो ये मतलब यहाँ पे मतलब कि पंडित जी हैं लेकिन अलग अलग तरीके से पूजा करवा रहे थे। जो मेरे यहाँ गुरु जी आए वो इन्हीं के भाई हैं, लेकिन हो गया सबका तरीका अलग होता है। ये जो लगुन में है ना, ये इनके पिताजी से पूजा करवाए थे। मेरे यहाँ जो आए थे गुरु जी तो वो साधना से करवाए थे। तो यहीं पे ये अपना ये लगुन पत्रिका वगैरह लिखा रहा था, और जिसको तेल चढ़ाने का था, है ना, जो भी अलग अलग जैसे मैं बताई थी ना कि नाम के ऊपर रहता है कि किसके ऊपर कौन, किसी लड़की पे आता है कि कौन तेल चढ़ाएगा, कौन मंडप लेके आएगा, ऐसा मतलब कि शुदिन वो देखते हैं क्या, राशि वाशि देखते हैं, वो ये सब यहाँ पे देख के पूजा पाठ करके मतलब ये सब सामान रख रहे थे। और पूजा होने के बाद में देखिए तिलक का जितना भी सामान था, साड़ी वगैरह सब पैक कर रहे थे, क्योंकि तिलक मतलब कि जाने का टाइम हो गया था और शाम हो रही थी। तो बस यहाँ पे अपना ये लोग कर लेते हैं तैयारी। और हमारे इस साल ना हमारे मोहल्ले से 2 लड़कियों की शादी हुई, कि हमारी साधना की हो गई, एक सामने वाली प्रिया की शादी हो गई मोहल्ले में ही। तो बस इस टाइम पे चल भी रहा है ना, शादी ब्याह का सीज़न ही है। तो चलो अच्छी बात है। आज यहाँ से जारी है तिलक, और 6 की इनके यहाँ की है बारात। तो आगे आप लोगों को इनके घर का भी मैं जो शादी कार्यक्रम है ना, जैसे मेरे यहाँ हुआ था, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वहाँ से आने के बाद में शाम हो गई। शाम वैसे ज़्यादा नहीं हुए थे, 5:30 का टाइम था। तो मैं बोली शायद ना यहाँ पे ये गोबर का वो कर देते, जैसे कि आज पूर्णिमा है और काफ़ी दिनों से शादी के पहले से यहाँ पे गोबर का लीप नहीं किए थे, और ये करने में मतलब देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं करने की मैं बोल रही थी, फिर साधना बोली कि दीदी मैं कर देती हूँ। तो वही साधना यहाँ पर कर रही थी। और ये जो वाइट चूने का जो बॉर्डर होता है ना, तो मेरे यहाँ चूना नहीं था, ख़त्म हो गया था, बाल्टी में जैसे था, तो वो काफ़ी दिन जैसे हो जाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो भी मैं बोली कि हो गया गोबर का ही कर देते हैं, क्योंकि अमावस पूर्णिमा में थोड़ा सा ऐसे अपना मेन गेट में ना थोड़ी सफाई जरूरी रहती है। क्या रहता है कि रोज़ का तो है कि अपना धुल दिए तो वो सब ठीक रहता है कि धुलने में वो अलग साफ़ हो जाता है, लेकिन ये गोबर का लीपना अपने मेन गेट पे ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा कर लेते हैं, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि सोचते हैं कि बीच बीच में से करते रहा करें, लेकिन हो गया जैसे काम में व्यस्त है, इसके कारण ही वैसे आप लोग देखते हैं कि हमारा बीच बीच में होता ही रहता है। और इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय, राधे राधे।